हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स की सीरीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीरीज की शुरुआत हमें डॉक्टर डोरियन से दिखाई जाती है, जो मुलगरैट के पास पहुंच अपनी बेटी को रिलीज करने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसने मुलगरैट के कहने पर ग्रेस फैमिली को वापस हैम्सन बुला लिया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि डोरियन की डॉटर को रिलीज तो वो करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर डोरियन की कलाइपी नहीं बल्कि एक फेच होती है, जो चीज डॉक्टर डोरियन बड़ी ही आसानी से पहचान जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ट्रोल उन्हें खत्म कर देता है, जिसके बाद मुलगरैट उनकी जगह और उनका फॉर्म ले लेता है। साथ ही हम देख पाते हैं हेलेन, ग्रेस और उसके 3 बच्चे, जो कि मैलरी, जेरेड और साइमन हैं, तीनों ही ब्रुकलिन यानी कि न्यूयॉर्क से वापस अपने एंसेस्टर के घर स्पाइडरविक एस्टेट में आ पहुंचे हैं, क्योंकि हेलेन का हाल ही में डिवोर्स हो गया है उसके हस्बैंड से, जिस वजह से उसे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। और साथ ही जेरेड की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं, जिस कारण ही उसे यहाँ रिलोकेट होना पड़ा। जिसके साथ साथ घर में सेटल होते ही उन लोगों के साथ अनएक्सपीरियंस चीजें यानी कि अजीब अजीब से इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बात करें साइमन की, तो उसके पेट माइस गायब हो चुके हैं। वही बात करें मैलरी की, तो उसकी स्वॉर्ड डैमेज हो गई है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जब मैलरी स्वॉर्ड ट्रेनिंग लेने के लिए वेलेंटीना के पास पहुंची थी, तो उसने उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग देने से रिजेक्ट कर दिया। और उसी के साथ हम हेलेन को देख पाते हैं, जो अपनी आंट लुसिंडा से मिलने के लिए पहुंची है, जो कि मेंटल हॉस्पिटल में है। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें देखकर लुसिंडा का साइकेट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, जिस वजह से हेलेन को वहाँ से निकलना पड़ता है। साथ ही जेरेड की मुलाकात यानी कि उसका एनकाउंटर बोगर्ट टिम्बल टैग से भी होता है, वो भी एटीक में, जिन सारी बातों से अब उसकी मॉम परेशान हो चुकी है, जिस कारण वो उसे उसके डॉक्टर से मिलने के लिए ले जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डोरियन ही है, यानी कि मुलगरैट। जिसके बाद जेरेड अपने काउंसलिंग सेशन को डॉक्टर डोरियन के साथ कंटिन्यू रखता है, और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि कलाइपी ग्रेस के बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करती है। वही बात करें आंट लुसिंडा की, तो वो मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुकी है, जिस कारण हेलेन उनके लिए एक सर्च जारी करती है, जिसमें उसका साथ डॉक्टर डोरियन भी देते हैं। और उनकी सर्च के दौरान हम नोटिस कर पाते हैं कि मुलगरैट यानी कि डॉक्टर डोरियन हेलेन से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बातचीत, जिस बातचीत में उसे पता चलता है कि वो अपने एक्स हस्बैंड रिचर्ड पर काफी ही चिड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम लुसिंडा को देख पाते हैं, जो एक सुपरमार्केट आ पहुंची है, जहां उसका सामना एक फेरी से होता है और वो उसे गॉब्लिन मार्केट की तरफ ले जाता है। जिसके साथ साथ बात करें जेरेड की, तो हम देख पाते हैं कि वो कलाइपी और अपने सिबलिंग्स को उसकी बातों पर भरोसा करने के लिए कह रहा है कि सच में इस घर में बोगर्ट मौजूद है, यानी कि टिम्बल टैग। जिसकी बात सुन वो लोग ये सारी चीजें करते तो हैं ताकि वो लोग उस बोगर्ट को ढूंढ पाए, पर अनफॉर्चुनेटली सर्विलेंस सिस्टम को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये सारी चीजें जेरेड ने की हुई है, यानी कि सारी चीजों का इल्जाम जेरेड पर आ जाता है, जिसमें मैलरी के बालों को स्टेयर से टाई करने का भी इल्जाम जेरेड पर है। साथ ही साइमन्स की पेट माइस को मारने के पीछे भी जेरेड है, जिस कारण उन लोगों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। और फिर तो उन लोगों की मुलाकात आंट लुसिंडा से होती है, जो कि टिम्बल टैग से बातचीत कर रही होती है, वो भी लेट आर्थर स्पाइडरविक की स्टडी में। जिस मुलाकात के दौरान आंट लुसिंडा ने उन दोनों को एक काम दिया है कि वो लोग उसके फादर की फील्ड गाइड को रिकवर करे, वो भी मुलगरैट के ढूंढने से पहले। जिसके बाद हेलेन वहाँ आ पहुँचती है और डॉक्टर डोरियन के साथ मिल वो लोग उसे हॉस्पिटल वापस छोड़ आते हैं। लेकिन सिर्फ डॉक्टर डोरियन ही जाते हैं उसे ड्रॉप करने के लिए, और रास्ते में जाते हुए लुसिंडा ये रिवील करती है कि उसे पता है कि डॉक्टर डोरियन ही मुलगरैट है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि मुलगरैट आंट लुसिंडा को खत्म तो कर देता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो फ्लावर बन वहाँ से उड़ निकलती है। जिसके दूसरे दिन ग्रेस फैमिली आंट लुसिंडा के लिए एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करती है, जिन सभी का यही मानना है कि उन्हें हार्ट अटैक आया और उस वजह से आंट लुसिंडा की जान चली गई। पर हम देख पाते हैं कि वो आंट लुसिंडा नहीं बल्कि कलाइपी है, जो कि लुसिंडा का कॉर्प बनी हुई है,
है, यानी कि लुसिंडा का कलाइपी ने भेज लिया हुआ है और उसे बाद में उस कब्र से मुलगरेट यानी कि डॉक्टर डोरियन ही निकाल लेते हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि ग्रेस फैमिली ने यहाँ से जाने का डिसाइड किया है, क्योंकि जब से वो लोग आए हैं तब से उन लोगों के साथ कुछ न कुछ हो रहा है और हेलन की मॉम का भी यही डिसीजन है, जिस कारण डॉक्टर डोरियन कलाइपी को एक मिशन देते हैं कि वो ग्रेस फैमिली को यहाँ से जाने से रोके। साथ ही बात करें जेरेड और साइमन की, तो हम देख पाते हैं कि वो स्पाइडरविक की फील्ड गाइड के पेजेस को ढूंढने में लगे हुए हैं, जिसमें उन लोगों की हेल्प जेरेड के मेट्स भी देते हैं, यानी कि डॉक्टर डोरियन के और पेशेंट जिनका नाम एमिको और हैचेट है। साथ ही कलाइपी की मदद से वो लोग ये रियलाइज करने में कामयाब होते हैं कि किस तरीके से उस फील्ड गाइड के पहले पेज को या फिर उस डोर को कैसे अनलॉक किया जाए, जिसके लिए वो लोग लुसिंडा का फेवरेट सॉन्ग गाते हैं और हम देख पाते हैं कि फेरी का डोर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से उन्हें फील्ड गाइड का एक पेज मिलता है। लेकिन इसी बीच हम नोटिस कर पाते हैं कि साइमन और कलाइपी के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही है। वही बात करें मैलरी की, तो हम देख पाते हैं कि वो वेलेंटीना की एक स्टूडेंट ब्री से दोस्ती करने में कामयाब होती है, जो उसे स्पेरिंग में हेल्प कर पाए, यानी कि तलवारबाजी में। पर अनफॉर्चुनेटली उसे ये पता चलता है कि ब्री वेलेंटीना के साथ मिली हुई है और अपकमिंग कंपटीशन के लिए उसे एलिमिनेट करवाना चाहती है। साथ ही हेलन की मॉम यानी कि लुसिंडा की बहन फील्ड गाइड के कुछ पेजेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस कारण वो घर भी लौट जाती है, उन बच्चों को ये बताते हुए कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना। साथ ही टिम्बलटेक से बातचीत करने की कोशिश में जेरेड अपना हाथ तोड़ लेता है, जो और किसी ने नहीं बल्कि टिम्बलटेक ने ही किया है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां उससे मिलने के लिए डॉक्टर डोरियन आ पहुंचते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक कुकीज खा लेते हैं जिसके अंदर आयरन होता है। उस वजह से जेरेड को पता चल जाता है कि डॉक्टर डोरियन ही मुलगरेट है। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि ब्री के फादर जिनका नाम टेनर है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट चलाया हुआ है, जिसके लीड भी वो खुद है और वो ये चाहते हैं कि मेस्काउकी के मेंटल हॉस्पिटल को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ के पेशेंट्स काफी डेंजरस हैं, जिसमें डॉक्टर डोरियन का साथ हेलन भी देती है, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल की लाइब्रेरियन बनने वाली है। और टेनर का ये मानना इसलिए है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट के ही कारण उसकी वाइफ की डेथ हुई थी। साथ ही हेलन जेरेड पर काफी ही नाराज है, क्योंकि उसने डॉक्टर डोरियन की कार पर मॉन्स्टर बनाया हुआ है, उन्हें मॉन्स्टर क्लेम करते हुए, जिसमें एमिको उसका साथ देती है और यही कहती है कि उसने ये सारी चीजें की है। जिसके साथ साथ हेलन को ये भी पता चलता है कि मेस्काउकी का हॉस्पिटल मेस्काउकी के ट्राइब के आधार पर बनाया गया था, यानी कि उन्हें ऑनर करते हुए। जिन्होंने सेटलर को बचाया था वो भी डोमिनिक मुलगरेट से, वो भी मुलगरेट के बनाए हुए ऐसे खाने को जिसे खा खा कर उन सभी के पेट फट गए थे, पर फिर भी उन लोगों ने खाना नहीं छोड़ा। और वही बात करी फिर से ट्विंस की, तो हम देख पाते हैं कि हेमिको और हैचर टिम्बलटेक को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं और साथ ही एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो सभी मिल स्पाइडरविक के फील्ड गाइड के पेजेस को कलेक्ट करेगी। जिसके साथ साथ जेरेड लुसिंडा से कनेक्ट करने का डिसाइड करता है, वो भी स्पिरिचुअल रेल्म की मदद से, बट एक्सीडेंटली वो एक मशरूम स्प्राइट को समन कर लेता है, जिसे उस घर से बाहर निकालने की कोशिश में जेरेड और साइमन का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जेरेड उस छोटी सी स्प्राइट को नुकसान पहुंचा देता है। साथ ही उसका ये भी मानना है कि ये सारी चीजें काफी खतरनाक है, लेकिन साइमन इन चीजों से चिढ़ जाता है, उसे यही कहता है कि वो हर बार उसका साथ देता आया है, लेकिन जेरेड कभी उसकी नहीं सुनता, जिस वजह से जेरेड साइमन को पंच कर देता है, जिस कारण उनके रिलेशन खराब हो जाते हैं और साइमन यहाँ से सीधा कलाइपी और डॉक्टर डोरियन के पास डिनर के लिए रुक जाता है। साथ ही मैलरी घर में एक पार्टी रखती है, वो भी ब्री के कहने पर, जहाँ उसे पता चलता है कि वो अलग अलग तरीकों से उसे दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, यानी कि उसकी ड्यूप्लिसिटी के बारे में उसे बताती है और साथ ही नोटिस कर पाती है कि ब्री फेरी से बातचीत कर रही है, यानी कि उसने फेरी रेल्म को डिस्कवर किया है। और वही बात करें मुलगरेट की, तो उसने हैंसन के वाटर को इन्फेक्ट कर दिया है, वो भी स्लीपिंग स्पेल की मदद से, जिस कारण काफी सारे लोग हैंसन में सो जाते हैं, जिसमें एमिको भी शामिल है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।